हेलो एवरीबॉडी। जो आज हम ऐसे करने वाले हैं वो ऐसे हमारा है ऐसे 450। 450 का नाम क्या है? दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। 450 क्या बोलता है कि हम उन मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे या इवैल्यूएट करेंगे जो हमें ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाइड हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आइडेंटिफाइड करने के बाद ही ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सकता है। जब तक वो मिस स्टेटमेंट जो उसको मिली थी, आइडेंटिफाई हुई थी, उनको इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो अपना ओपिनियन कैसे दे सकता है कि उन मिस स्टेटमेंट की वजह से कोई मैटेरियलिटी अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, या फिर क्या जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुई थी वो वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है। ये चेक करने के लिए उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। चलो इंट्रो पढ़ते हैं। पहले इंट्रो क्या है इसका? बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द फैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर दो चीजों की इवैल्यूएशन करेगा। पहली चीज क्या इवैल्यूएशन करेगा? जो मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट उसने आइडेंटिफाइड करी थी उसको इवैल्यूएट करेगा कि उनका साइज क्या है, उनका नेचर क्या है, परवेसिवनेस कैसी है उनकी। ओके। और दूसरा किस चीज को वो इवैल्यूएट करेगा? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को। इसी का ही पार्ट है वैसे तो ये, बट एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे? मेरे को मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुई थी, वो मैंने मैनेजमेंट को बताई कि आप ठीक कर लो इसे, बट मैनेजमेंट ने वो करेक्ट नहीं करी, तो वो कौन सी भी स्टेटमेंट हो गई? अनकरेक्टेड, जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी। तो उनको मुझे इवैल्यूएट करना है और उनका इफेक्ट देख के मुझे अपना ओपिनियन चेंज करना है। अनकरेक्टेड कौन सी? जो करेक्ट नहीं हुई और जो ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान एक्यूमुलेट करी थी। ऐसे 450 क्या बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक मिस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करे। अब ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम टीनीज में देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्टिव है एज पर 450 कि ऑडिटर इवैल्यूएट करे आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट को। ऑडिटर इवैल्यूएट करे मतलब वेरीफाई करे कि जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुई थी ड्यूरिंग द ऑडिट उसके क्या इफेक्ट रहे हैं। और दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो अफेक्ट चेक करे। किसके इफेक्ट चेक करे? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के। तो ऑडिटर के 450 के अकॉर्डिंग दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला कि जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुई थी उसको इवैल्यूएट करे, उसके इफेक्ट को इवैल्यूएट करे, और जो मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह गई थी उनके इफेक्ट को चेक करे बिफोर फॉर्मिंग एनी ओपिनियन। तो ये है 450 के अकॉर्डिंग ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स। ओके। अब जो भी ड्यूरिंग द ऑडिट उसने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड करी है उनको ऑडिटर क्या करेगा? एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेट करके उनका इफेक्ट देखेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन कौन से मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं। जैसे इनएक्यूरेसी है डाटा को प्रोसेस करने में, डिस्क्लोजर्स गलत डाले हुए हैं या डिस्क्लोजर्स डाले ही नहीं हुए, या फिर हमने मशीनरी एक्सपेंसेस को P&L में डाल दिया या रेवेन्यू एक्सपेंस को मैंने कैपिटल में डाल दिया। तो ये सारी हमारी क्या हो सकती है? मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर इन सब मिस स्टेटमेंट को कंबाइन करेगा, मतलब एक्यूमुलेट करेगा और उनका इफेक्ट चेक करेगा। अब जैसे कि पहला यहाँ पे कवर हुआ था ऑब्जेक्टिव, तो पहले ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुई थी ऑडिटर उसको कंसिडर करेगा। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या मिस स्टेटमेंट के होने से उनकी स्ट्रेटजी या उनके प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिलती है तो कब कब ऑडिटर को अपनी स्ट्रेटजी और अपना प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। इसका आप ये कह सकते हो, व्हाट आर द केसेस वेयर द ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द स्ट्रेटजी और प्लान नीड टू बी रिवाइज, या फिर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल रिवाइजिंग द स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ड्यू टू मिस स्टेटमेंट एज पर 450। मतलब रिवाइज करने, अगर रिवाइज करनी पड़ेगी तो क्या क्या फैक्टर वो कंसिडर करेगा जो रिवाइज को पुश करेंगे। पहला, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल, मतलब जो मिस स्टेटमेंट ऐसी अराइज हुई है जो कि मटेरियल है और परवेसिव भी है, या फिर सिर्फ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिटर को अपनी स्ट्रेटेजी और अपना प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, मेटीरियलिटी लेवल, जो ऐसे 320 के अकॉर्डिंग उसने सेट किया था। अब आप बताओ, जो लेवल सेट कर रखा है, अगर मिस स्टेटमेंट उस लेवल के टॉलरेबल रेंज में है, उस लेवल के नीचे है, तो ऑडिटर उसको टॉलरेट कर लेगा, अदरवाइज उस पर अपना ओपिनियन चेंज
कर देगा, उस एक्शन उसको लेना पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या, रिवीजन करने से उसको मेटलिटी लेवल भी देखना पड़ेगा। ओके, तो रिवाइज करना है तो दो चीजें देखिएगा, नेचर क्या है उसका, और दूसरा मेटलिटी लेवल से ज्यादा है या कम है। ओके, और दूसरा फर्दर कह सकते हो आप इसे, ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, किस चीज की रिक्वेस्ट करेगा, कि आप एग्जामिन करो जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन सबमिट स्टेटमेंट मिली है, उन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को, उन डिस्क्लोजर्स को, उन अकाउंट बैलेंसेस को आप इवेल्युएट करो। ओके, ताकि हमें पता चल सके कि मिस स्टेटमेंट क्यों राइज हुई और कहां पे राइज हुई है। एक्चुअल मिस स्टेटमेंट फ्री मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप लोग एग्जामिनेशन करो ताकि पता चल सके कि जो हमने प्रोजेक्टेड करी है, जो हमने अंदाजा लगाया है कि ये मिस स्टेटमेंट हो सकती है, एक्चुअल में वो है या नहीं है, और वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग एडजस्टमेंट करो। चलो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको बेहतरीन बिल्कुल। अभी जो हमारा MTP2 हुआ है इस सीरीज का, मई 2024 का, तो उसमें क्वेश्चन आया है तो इससे अलग बट इससे मिलता जुलता है। वहां पे क्या बोला गया है कि अगर ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट्स फाइंड आउट होती हैं तो ऑडिटर FS में रिवाइज करेगा, या फिर ऑडिटर की क्या ड्यूटी होगी। मैक्सिमम बच्चों ने क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर उसको रिवाइज कर देगा। भाई बात सुनो, ऑडिटर क्यों रिवाइज करेगा FS को, FS बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की, तो रिवीजन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। बट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो मैनेजमेंट को बताए कि आपकी ये मिस स्टेटमेंट है और उनको सजेशन दे कि आपको इस तरह से करेक्ट करनी है। इतना अगर ऑडिटर ने किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट मानी जाएगी बस। तो यहाँ पे फर्दर यही बोला हुआ है कि वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्रॉपर एडजस्टमेंट कीजिए। ओके, और अगर मैनेजमेंट ने एग्जामिन कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, तो ऑडिटर अपनी प्रोसीजर फिर उसके ऊपर लगाएगा, एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा कि जो बात मैंने बोली थी वो बात कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ओके, फर्दर याद नहीं करना, जब पढ़ लेना सिर्फ ये। अब जितने भी मिस स्टेटमेंट उसने एक्यूमुलेट करी है ड्यूरिंग द ऑडिट, वो सारे के सारे कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को और उनको बोलेगा कि आप इनको करेक्ट करो। ओके, अब करेक्ट करने से क्या होगा, इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू मेंटेन द एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर करेक्ट कर दी तो इससे होगा क्या, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एक्यूरेट बनेगी और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम हो जाएगा। अब अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, क्या रिफ्यूज किया, कि वो मिस स्टेटमेंट को करेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो सबसे पहले ऑडिटर उसका रीजन फाइंड आउट करेगा कि उसका क्या रीजन है, और फिर देखेगा कि उसको ओपिनियन में चेंज करना है या नहीं करना है। तो ये तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया कि वो इवेल्युएट करेगा उन मिस स्टेटमेंट को जो उसने ड्यूरिंग द ऑडिट आइडेंटिफाइड करी हैं। उसके बाद इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जो उसने बोला था कि आप लोग ये करेक्ट कर लो, उसने सजेशंस दिए थे करेक्ट करने के लिए, बट वो करेक्शन मैनेजमेंट ने नहीं करी, तो उसका इफेक्ट ऑडिटर इवेल्युएट करेगा और मेटलिटी को रीअसेस करेगा। मेटलिटी को रीअसेस कैसे करेगा, कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो हमारे लेवल के अंदर है या लेवल के बाहर है। लेवल के बाहर है तो वो मटेरियल हुई और हमें अपना ओपिनियन उनके ऊपर चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अब ऑडिटर ये देखने के लिए कि जो हमारी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, ये देखने के लिए ऑडिटर क्या चीज कंसिडर करेगा, मतलब मटेरियल को, इंपोर्टेंट मिस स्टेटमेंट को क्या चीज अफेक्ट करती है। पहला नेचर एंड साइज, कि मिस स्टेटमेंट का साइज बड़ा है और नेचर भी उसका कॉम्प्लेक्स है तो वो मटेरियल मानी जाएगी, और उसका इफेक्ट प्रायर पीरियड से भी है तो भी वो मटेरियल मानी जाएगी। बस आगे वही बोला हुआ है इसने कि जो भी मिस स्टेटमेंट को आइदर अनकरेक्टेड और एनी अदर, तो ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करें। अब रिटन रिप्रेजेंटेशन, बात सुनो, सी अनकरेक्टेड है, अब अनकरेक्टेड है तो मैनेजमेंट क्या करे, भी हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, हम नहीं मानते, मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें नहीं लग रहा कि हमें करेक्ट करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर उनसे ये चीज लिखवा के ले ले कि आप हमें लिख के दो कि आपके अनुसार अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल इममटेरियल है। तो कल को कोई केस लग जाए, चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लग जाए, तो हम प्रूव कर सके कि हमने WR एज पर 580 ले ली थी। The auditor shall request the WR from the management whether they believe that the effect of uncorrected are immaterial। क्या ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट ये सोचती है कि हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमारे अनुसार
अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बिल्कुल इमेटीरियल है, तो आप ये लिख के हमें दे दो। और ये समरी ऑफ सच आइटम शैल बी इंक्लूडेड इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और जितनी भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स थी उनकी समरी उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करनी पड़ेगी। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करे। पहला, जो नेटिलिटी लेवल है जो उसने सेट किया है वो इंक्लूड करे, मतलब द अमाउंट बिलो विच द मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्राइवल, मतलब एक अमाउंट जिसके नीचे अगर मिस स्टेटमेंट है तो ये माना जाएगा कि वो आसान है, मतलब वो इजी है या फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो अमाउंट मुझे डालना है इसमें। ऑल द मिस स्टेटमेंट जो करेक्ट करने की नीड थी, एंड ऑडिटर्स कंक्लूजन कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल है मटेरियल नहीं है, इन तीनों चीजों को उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ये था अपना एसए 450 न्यूली एडेड है, चांसेस है क्वेश्चन इसमें से बनने की। ओके, तो इसको ढंग से कर लेना, एंड कोई डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।